नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे पेवर ब्लॉक के प्लांट पे हूँ और आज हम डिस्कस इसी बारे में करने वाले हैं कि पेवर ब्लॉक के बारे में। पेवर ब्लॉक आज के टाइम पे लगभग ऑलमोस्ट सारी बड़ी साइडों पे यूज़ हो रहा है। बहुत सारे लोग उसको नॉर्मल अपने घरों पे भी लगा रहे हैं, जैसे कि घर के बाहर, बरामदे के बाहर जो खाली जगह रहेगी वहाँ लगा रहे हैं, पार्किंग में, पार्क्स में, और अलग अलग तरह के अलग अलग डिज़ाइंस के पेवर ब्लॉक आते हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे डिज़ाइंस के बारे में बात करी थी और वीडियोस आपको दी थी। अगर आप पेवर ब्लॉक लेना चाहते हैं तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कि हम अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग शेप के बनाते हैं। कम से कम हमारे पास काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं। बहुत लोगों के पास एक सिमिलर और एक छोटा सा डिज़ाइन होता है, थोड़ा बहुत डिज़ाइन होता है, उसमें वो काम चलाते हैं। खासकर आजकल नॉर्मली चल रहा है आई डंबल और मिलानो, वो जो इसका यूज़ आपको नॉर्मली मेट्रो में बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, एमसीडी काम में बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, पीडब्ल्यूडी काम में बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। और इसके अलावा कर्व स्टोन, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो मेरे पीछे, ये जो है ये कर्व स्टोन रखा हुआ है। कर्व स्टोन भी हम बनाते हैं, हम 100 ड्रेन बनाते हैं। 100 ड्रेन हम 3 साइजेस का बनाते हैं, जिसमें कि हम 80 mm थिकनेस और साथ में 300 बाई 300 का हम बनाते हैं। 300 mm बाई 300 mm का हम बनाते हैं। दूसरा 100 ड्रेन आ जाता है, जिसकी हम 100 mm थिकनेस और 300 बाई 300 का 100 ड्रेन होता है। और एक और 100 ड्रेन हो जाता है हमारा, जो कि हमारा 450 की इसकी चौड़ाई होती है, जो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। 450 की चौड़ाई होती है, 100 mm थिकनेस होती है और 300 की लंबाई होती है। अब ये सारे हम बनाते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि इनका शेप क्या है, इनका रेट क्या है। मैंने जबकि इसके ऊपर क्लियरिटी के साथ, रेट का खासकर रेट के ऊपर क्लियरिटी के साथ पर पीस आपको क्या रेट पड़ेगा उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं वो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे दूँगा। उस वीडियो को देखें ज़रूर, उससे आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको किस रेट का ये पेपर ब्लॉक पड़ने वाला है। हो सकता है कि आपके नियर बाय आपको और सस्ता मिल रहा हो या फिर बहुत सस्ता मिल रहा हो, तो आप वहाँ से लीजिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पेवर ब्लॉक में सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वालिटी। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे एक कर्व स्टोन है, कर्व स्टोन मैंने बहुत सारे पार्कों में देखा है कि 1-2 बारिश आने के बाद जो ये कर्वनेस है, यहाँ पे हमें रोड़ी दिखाई देने लग जाता है। पेवर ब्लॉक है, चाहे वो आई डंबल हो, चाहे वो हमारा मिलानो हो, तो उसमें भी 1-2 बारिश सीज़न पड़ने के बाद उसमें रोड़ी दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्वालिटी की वजह से होता है। अगर जो बंदा आपको बहुत सस्ता कर्व स्टोन दे रहा है, वो कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कर रहा है। तो ऐसे में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कौन नहीं करेगा? जिसको सही अमाउंट, सही पैसा मिलेगा और सही चीज़ें उसमें डालेगा, जो सही मटेरियल है, चाहे सही सीमेंट हो, चाहे सही रोड़ी हो, चाहे आपका सही डस्ट हो। बहुत सारे लोग इसमें क्या कहते हैं, खासकर कर्व स्टोन में और भी पेपर ब्लॉक्स में भी करते हैं, जो हमारे कर्व स्टोन जो ख़राब हो जाते हैं या जो हमारे टाइलें ख़राब हो जाती हैं, उनको तोड़ के उनका मलवा हमारे पेवर ब्लॉक्स में या फिर कर्व स्टोन में उनको यूज़ करते हैं। जो लोग ये यूज़ करते हैं ना, तो उनके कर्व स्टोन, उनके पेवर ब्लॉक्स में ये खासकर शिकायत देखने को मिलती है। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ दोस्तों? ये वीडियो मैं बहुत सारे उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनके लोगों के दिमाग में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए है खासकर। अब मैंने इससे पहले रेट का डिटेलिंग दे चुका हूँ, फिर भी ज़्यादा रेट के बारे में बात नहीं करेंगे और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अब ये किस ग्रेड में बनता है। वैसे तो दोस्तों ये नॉर्मली M30 ग्रेड में बनता है और M35 ग्रेड में, मैक्सिमम नॉर्मल M30 से M35 ग्रेड में हर फैक्ट्री में आपको ये माल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको यहीं पे M40 हो गया, M45 हो गया, M50 हो गया, M55 हो गया, रिसेंटली हमें रिक्वायरमेंट अभी आई थी M55 की, जो कि एक नॉमिनल ग्रेड है जिसको डिज़ाइन किया जाता है। तो ऐसे में जब भी आपको ऐसे M30 के ऊपर बनवाना है, M35, M40, M45, तो ऐसे में आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट आपको पहले देने पड़ेगी। मान लो, अब ये नहीं कह सकते कि आप 2 दिन में माल दे दो, 3 दिन में माल दे दो। आपको कम से कम 1 हफ्ता पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद ही एक्स्ट्रा ग्रेड के जो बनते हैं, माल बनते हैं, जैसे कि M35, M45, M40, इसका तभी बनता है जब आप हमें रिक्वायरमेंट देते हो। M30 का आपको माल चाहिए, आप जब चाहिए ऑर्डर कीजिए, लीजिए।
M30 का भी अगर सही ग्रेड में बना हो तो आपके यहाँ का माल, आपके यहाँ का जो भी चीज़ें हैं वो ख़राब जल्दी नहीं होंगी। अब लोग यहाँ M30 बोल करके M20, M25 या उससे भी नीचे ग्रेड का आपको पेवर ब्लॉक और कर्व स्टोन जब पकड़ा देंगे तो वो कर्व स्टोन या फिर वो भी पेवर ब्लॉक या जो भी टाइल आप लगवा रहे हो, चाहे किसी भी शेप में, किसी भी डिज़ाइन में, तो वो आपकी ख़राब होगी 1 से 2 सीज़न के बाद। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि 5-10 साल आपको देखना ना पड़े, ख़राब ना होना पड़े, तो ख़राब ना हो, तो ऐसे में आप एक अच्छे 2 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कीजिए, एक बार में खर्चा कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए फ्री हो जाइए। अगर आपने सही ग्रेड, सही तरीके से M30 का माल अगर लगवा दिया तो उसके ऊपर आप गाड़ी चढ़ाते हो, ट्रक चढ़ाते हो, आदमी कितने भी चल लेते हैं, जल्दी नहीं ख़राब होता है। जल्दी क्या, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। मगर यहाँ होता है कि लोग M35 कह करके M25, M20 का सामान जब लगाएंगे तो वो दोस्तों, वो सामान तो टूटेगा ही, वो चीज़ ख़राब होगा ही। तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया दोस्तों कि आपको कौन सा ग्रेड का माल चाहिए, आपको खुद से डिसाइड करना है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जो होता क्या है कि वहाँ पे पहले ही लिखा होता है कि हमें M30 का पेवर ब्लॉक्स लगवाने हैं और M25 का, M30 का हमें कर्व स्टोन लगवाना है, 100 उसी ताकत का लगवाना है। तो ऐसे में आपको अगर अच्छे सामान लगवाना है तो यहाँ आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे लोग सामान तो अच्छा चाहते हैं मगर रेट अच्छा देना नहीं चाहते हैं। सिर्फ 2-3 रुपए के फ़र्क में माल लोग किसी और से ले लेते हैं और बाद में क्या होता है कि वही जब माल ख़राब होता है तो वो लोग लौट करके हमारे पास आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी साइडों पे हुआ है हमारे साथ और हमारे भी काफ़ी अच्छे बड़े जगहों पे काम चल रहा है, जिसमें कि लाइटन हो गया, L&T हो गया और भी कई बड़ी जगहों पे काम चल रहा है। MCD में हो गया, चाहे DDA में हो गया, बहुत सारी जगहों पर काम चल रहा है। और लोकल भी बहुत बड़े V3, M3M, मतलब ऐसे बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट में भी हमारा काम चल रहा है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कुछ पेवर ब्लॉक के बारे में और पेवर ब्लॉक को देख करके। जैसे कि दोस्तों, ये कर्व स्टोन देख सकते हो, इसकी स्मूथनेस, इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। ये गोल वाला कर्व स्टोन है। इस कर्व स्टोन की एक पीस की कीमत आपको 80 से 85 के बीच में पड़ने वाली है। अब यहाँ पे बहुत लोग आपको 70 रुपये में भी दे देंगे, बहुत लोग आपको 60 रुपये में भी दे देंगे। तो दोस्तों, वैसे ही आप खुद रेट का अगर अनुमान लगाओगे तो एक्चुअल रेट 80 से 85 रुपये आपको पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आजकल के टाइम पे सीमेंट, रोड़ी, डस्ट अगर नेचुरल और अच्छे तरीके का लगाओगे तो उसमें आपको रेट का अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसके एक पीस का रेट आपको यहाँ पे 80 to 85 पड़ने वाला। इसी में दोस्तों एक टेपर कर्व स्टोन आता है, वो भी है हमारे पास, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब एक कर्व स्टोन ये है टेपर में। अब इसमें भी अलग अलग तरह के, अलग अलग साइज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हम वो भी बनाते हैं, मगर वो सब चीज़ें प्रोजेक्ट के अनुसार हमें रिक्वायरमेंट जैसे आती है वैसे बनाते हैं। उसके लिए फिर अलग से मोल्ड हमें लेने पड़ते हैं। तो मेन जो हमारे पास कर्व स्टोन है, ये गोल में हो गया, टेपर में हो गया। इसका साइज़ आपका जो हमारा रहेगा, चाहे गोल वाला हो चाहे वो, ये 300, इसकी जो 300 लंबाई होगी, 150 इसकी चौड़ाई होगी और 75 mm इसका टेपर होगा। तो ये भी आपको जो कर्व स्टोन है यहाँ पे 80 to 85 के बीच में पड़ने वाला है। अब दोस्तों, ये हो गया सॉसर ड्रेन, जिसको नॉर्मल भाषा में आप अगर कुछ जानोगे तो इसको नाली भी कहते हैं। नाली के रूप में ही इसको लगाई जाती है सॉसर ड्रेन। अब इसकी थिकनेस दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास अभी मौजूद है, ये 100 mm की है और 300 mm जो है इसकी चौड़ाई है और ये गोलाई है। तो ये जो आपको सॉसर ड्रेन है, ये एक पीस आपको 55 रुपये का पड़ने वाला है। का सॉसर ड्रेन है, अगर आपके प्रोजेक्ट में यूज़ होता है तो ज़रूर आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे 3 जगह प्लांट है, नोएडा में 2 जगह प्लांट है और साथ में एक जगह दिल्ली में रावता नाम से जगह है, हमें वहाँ पे प्लांट है। अब एक दोस्तों, ये भी हमारा एक शेप एंड साइज़ है, ये भी पेवर ब्लॉक है, एंटी लॉकिंग ब्लॉक्स में ही आता है। अब इसका साइज़ जो जैसे कि आप देख सकते हो, ये ऐसे में आपका 300 बाई 150, 300 बाई 150 का साइज़ है हमारा और ये 60 mm थिक है। ये यहाँ पे 3 थिकनेस में आता है दोस्तों। आप जिस थिकनेस का हमें ऑर्डर दोगे उस थिकनेस का हम बनाएंगे। नॉर्मली 60 mm, 80 mm चलता है
और फिर इसके बाद आ जाता है 100 mm। तो ये तीनों थिकनेस में बनाया जाता है और ऐसे में सारे पेपर ब्लॉक यही तीन थिकनेस में बनते हैं, 60 mm, 80 mm, 100 mm। आपको जिस थिकनेस में चाहिए आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, आपको उस थिकनेस में हमारा बना करके हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। 60 mm, 80 mm और 100 mm, सिर्फ यही तीन थिकनेस है दोस्तों जिसमें बनता है। शेप एंड साइज़ आपकी चेंज होती रहेगी मगर थिकनेस आपका यही रहेगा, सारे पेपर ब्लॉक में यही तीन थिकनेस में मिलेगा। अब ये जो आपने शेप दिखाया, अब इसका ये जो है ये मैं इसका रेट आपको पहले बता चुका हूँ पर पीस के हिसाब से, वो वीडियो में लिंक कर दूंगा, इसलिए ज़्यादा भी रेट के बारे में नहीं पढ़ूंगा। सिंपल जान लो कि 60 mm में जो पड़ता है दोस्तों ये 450 रुपये स्क्वायर मीटर पड़ता है लाल कलर का। अगर वहीं पे अगर आप रेड कलर का लेते हो तो वो पड़ जाएगा आपका 475 रुपये स्क्वायर मीटर, और वहीं पे अगर पीला लेते हो तो वो भी 475 रुपये स्क्वायर मीटर। तो ये इसी रेट में वेरी करता रहता है। अब बहुत लोग पूछेंगे कलर में रेट क्यों ज़्यादा है। कलर में रेट ज़्यादा इसलिए होता है दोस्तों, कलर का इसमें कॉस्ट जुड़ जाता है, प्लस साथ में जो कोटिंग की जाती है ऊपर वाली वो वाइट सीमेंट से दी जाती है, जिस कारण से इसका कलर फेड नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसा ही नॉर्मल कलर यूज़ कर लेते हैं जो कि कुछ टाइम के बाद ही आपको कलर फेड दिखने लग जाएगा, कलर फेड होने लग जाएगा, जो कि पेपर ब्लॉक की कमी है। और उसको लोग कहते हैं कि धूप के साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ अगर सही तरीके से बनाओगे तो दोस्तों कलर कैसे फेड पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों इसका कॉस्ट आपको हमेशा ग्रे कलर से ज़्यादा मिलेगा, 25 रुपये। तो इसका अगर 450 रुपये स्क्वायर मीटर है, 450 रुपये स्क्वायर मीटर है रेट, तो उसका आपको पड़ने वाला है 475 रुपये स्क्वायर मीटर। अब एक ये भी है, इसको लोग मिलानो कहते हैं, इस शेप को मिलानो कहते हैं। और ये यहाँ पे ये भी आप देख सकते हो, ये हम यहाँ पे 60 mm में है, और 60 mm में होने के कारण क्या होता है दोस्तों, 60 mm में है और 60 mm में है, और इसके ऊपर आप येलो कोटिंग देख रहे हो, येलो कलर देख रहे हो। तो होता क्या है कि येलो कलर को भी स्पेशली वाइट सीमेंट के साथ ही बनाया जाता है, नहीं तो येलो कलर आपका खिल के नहीं आ पाता है और कुछ टाइम के बाद ही कलर जो है बहुत लाइट हो जाता है। वो इसलिए होता है जो लोग वाइट सीमेंट का यूज़ नहीं करते। अब अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे और आता है। बहुत लोग बोलते हैं कि कलर में जो है साइज़ का डिफरेंस आ जाता है, चाहे वो लाल कलर ले लो चाहे रेड कलर ले लो, और वहीं पर अगर ग्रे कलर लेते हो तो वो थोड़ा सा छोटा होता है, और ग्रे कलर जो होता और बाकी येलो और रेड कलर जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं होता है कि कलर में आपका साइज़ का डिफरेंस आएगा। ये वही लोग कह सकते हैं जिन्होंने ये बनवाया नहीं है अभी तक, जिन्होंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, या जिन्होंने साइड पे जाके एक्चुअली साइज़ नहीं नापा है। अगर साइज़ इसका 150 बाई 300 बाई का होगा और 60 mm का थिकनेस होगा तो सेम लाल कलर का भी वही थिकनेस होगा, सेम पीले कलर का भी वही थिकनेस होगा और वही साइज़ होगा। लेकिन इस लोगों को नॉलेज में कमी होने के कारण लोग क्या बोलते हैं कि इसमें हमने जो कोटिंग एक्स्ट्रा करवाई है इसके कारण से इसका साइज़ बढ़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मली शेप एंड साइज़ में आपका जो है आपका ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, हाँ, लेकिन फिक्स नहीं होता है। जो आपका फिक्स साइज़ है, जैसे कि ये फिक्स साइज़ है, अब इसमें ब्रिक का भी आता है, ये ब्रिक है। अब ये जो इसका साइज़ है 100 बाई 200 mm, 100 mm की चौड़ाई, 200 mm की लंबाई, और थिकनेस इसका जो है 80 mm है। अब जो ये रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप का जो रेट है वो फिक्स होता है। रेगुलर रेट फिक्स होता है, रेट तो वही 450 रुपये स्क्वायर मीटर है ग्रे कलर का। बाकी जो मैंने आपको येलो और रेड कलर का बताया, येलो कलर का रेट हो गया 475 रुपये स्क्वायर मीटर, रेड कलर का भी हो गया 475 रुपये स्क्वायर मीटर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेट में कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि क्वालिटी हम उस हिसाब से प्रोवाइड करवाते हैं। अब यहाँ बात हो रही थी शेप एंड साइज़ का। शेप जो इसकी रेगुलर शेप है उसका तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा। आप 4 कंपनी से भी माल उठाओगे तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों और जो इरेगुलर शेप एंड साइज़ है उसमें दिक्कत आती है, जैसे कि मैंने आपको अभी मिलानो दिखाया था। अब एक ये भी है, ये 200 बाई 200 mm में है और 60 mm में थिक है ये। अब ये भी एक अच्छा ऑप्शन है लोगों के पास आजकल, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। थोड़ा सा ये पत्थर के डिज़ाइन में आता है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है,
गेट के आसपास, तो ये लोग ये भी यूज़ करते हैं। जिसका रेगुलर शेप एंड साइज़ में है, जैसे कि ब्रिक का नॉर्मल साइज शेप एंड साइज़ हो गया, 300 बाई 300 की नॉर्मल ब्रिक हो गई, तो वो भी ठीक है। जिसका लेकिन जैसे ही आपका यहाँ पे मिलानो आ गया जो रेगुलर शेप में है, और हेक्सागन आ गया जो इरेगुलर शेप में है, तो शेप एंड साइज़ जो है डिपेंड करता है यहाँ पे मोल्ड पे। जो भी आप मोल्ड यूज़ करते हैं, आजकल बहुत सारे मोल्ड आ गए हैं, जिसमें कि ये आप देख सकते हो पीवीसी मोल्ड भी है। हम लोग पीवीसी मोल्ड यूज़ करते हैं, तो ये हमारा पीवीसी मोल्ड है। पीवीसी मोल्ड भी हम लोग भी पीवीसी मोल्ड भी यूज़ करते हैं, प्लास्टिक मोल्ड भी यूज़ करते हैं। होता क्या है कि पीवीसी मोल्ड में आप अगर संभाल लोगे तो थोड़ा सा साइज़ अलग आएगा, और फ़र्क सिर्फ 5 mm 6 mm का फ़र्क आता है, या 2 mm 3 mm का फ़र्क आता है। लेकिन होता क्या है कि दोनों माल अगर पीवीसी mm और प्लास्टिक mm अगर मिक्स करके लगाओगे, तो वहाँ पे आपको शेप एंड साइज़ के कारण ना, हल्का सा भी जो 5 mm और 2 mm का फ़र्क है, उसके कारण आपको लगाने में दिक्कतें होंगी। तो यही है छोटा छोटा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन दोस्तों पेवर ब्लॉक के बारे में मैं एक्चुअली में अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहता था। और कोई क्वेश्चन है और कोई रेट के बारे में कुछ पूछताछ करना है, आप पूछ सकते हैं। अगर दिल्ली एनसीआर में आपको कहीं भी माल मंगाना है, पेवर ब्लॉक मंगाना है, कर्व स्टोन मंगाना है, सॉसर ड्रेन मंगाना है, ड्रेन कवर मंगाना है, तो उसके लिए हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या आपके स्टेट में क्या रेट चल रहा है आपके आसपास, वो मुझे ज़रूर बताएं। और हमें बताने से फ़ायदा क्या होगा कि कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, उससे फ़ायदा क्या होगा कि और भी लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस रेट में आजकल कौन सा पेवर ब्लॉक चल रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली और एक और ब्यूटीफुल सुंदर सी वीडियो में।